का खास ख्याल रखें। अच्छा जी, हमारे पास आता है आर्टिकल नंबर 199, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कुछ 5 फंडामेंटल रिट्स आती हैं। ठीक है। जो कि हाई कोर्ट के अंदर हम कर सकते हैं। अब ये 5 फंडामेंटल रिट्स कौन कौन सी हैं जो हम लोग कर सकते हैं, ये आर्टिकल नंबर 199। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले इन रिट्स का नाम लिखें। पहले नंबर पे आपने लिखना है मैंडमस। मैंडमस आ गया, यू आता है। ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो आता है प्रोहिबिशन। ठीक है। थर्ड नंबर पे आप लिखेंगे कोवरंटो। ठीक है। अच्छा, चौथे नंबर पे आपने जो लिखना है वो लिखेंगे सर्चुराय। मैं जरा इसके स्पेलिंग आपके सही कर दूं। सर्चुराय। ठीक है। अच्छा, नजर क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं, दोबारा आप जो है ना डिस्कनेक्ट करके आए, फिर आ जाएगा नजर। पांचवें नंबर पे आपके पास आएगा हैबियस कॉर्पस। ओके, स्पेलिंग बस मिस्टेक ना हो आपके लिए। हैबियस कॉर्पस। अच्छा अच्छा। अच्छा जी, ये देखिएगा जरा। नजर आ रहा है? आप मुझे बताएं मुझे। किस किस को व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है मेरा? विजिबल है, सबको विजिबल है। अच्छा, अब ये ना 5 रिट्स हैं जो आप कह लें कि हाई कोर्ट में कर सकते हैं। हाई कोर्ट में जा सकते हैं आप। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हैबेस कॉर्पस को। अब इसमें क्या मतलब है, अब देखें। ये जो वर्ड निकला है हैबियस कॉर्पस, ठीक है, ये वर्ड आपका निकला है हैव हिज बॉडी से। किसे? हैव हिज बॉडी। यानी आपको किसी ने इलीगली कस्टडी में रख लिया है। जरा बात समझनी है आप। आपको अगर किसी ने इलीगली कस्टडी में रख लिया है, हस्बे जा, या आप कह लें कि किसी भी बंदे ने, जरूरी नहीं है कि वैसे किसी ने उठा लिया हो, किसी पुलिस वाले ने उठा लिया है, किसी वैसे किसी इदारे ने उठा लिया आपको, किसी ने भी आपको उठा लिया और उसने इलीगली जो है कस्टडी में रखा है। आपको इस चीज का पता है कि अगर आप पुलिस, आप अगर पीछे आप लोग पढ़ के आए हैं तो आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि हमारी जो पुलिस है, ठीक है, उसने मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना होता है 24 घंटे के अंदर अंदर, जो भी बंदा पकड़ के लेके आया है। ठीक है। वो अपने पास नहीं रख सकता। अगर किसी को इलीगली अपने पास रखा है तो हमें ये आर्टिकल नंबर 199 के तहत हम ये रिट जो है हाई कोर्ट में कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? बताएं मुझे। पहली, अगर किसी ने आपको इलीगल अपनी कस्टडी में रखा है, कोई भी हो सकता है। ठीक है। कोई पुलिस वाला हो गया, किसी भी इदारे का कोई बंदा हो गया, कोई आपको इलीगली नहीं रख सकता। ये बताएं, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बताते जाएं मुझे साथ साथ। ईशा को हो गई है क्लियर, इरिच को भी हो गई है, ठीक हो गया। अब पहले नंबर पे आए, पहले वाले पे आए, पहले वाले पे। मैंडमस, ये क्या कहता है? वी कमांड, इसका क्या है? वी कमांड मतलब। अच्छा, वी कमांड का क्या मतलब है?
जब कोई आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट करने की कोशिश करे तो आप आर्टिकल नंबर 199 के तहत, मंडमस के तहत, आप जो हैं हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट एग्जांपल दे रही हूं। आप बिजली का मीटर लगवाना चाहते हैं, वापडा को एप्लीकेशन दिया, वापडा नहीं आ रहा, उसका कोई ऑफिसर आके लगा नहीं रहा, आपका फंडामेंटल राइट है वो नहीं लगा रहा, आप जाके शिकायत कर सकते हैं, आप रिट दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में। ठीक है। आपका गैस का मीटर नहीं लग रहा, आपका कोई भी फंडामेंटल राइट है अगर उसको वायलेट किया जा रहा है, चाहे वो कोई सरकारी बंदा है चाहे कोई भी है, आपको ये राइट देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 199 के, आप रिट कर सकते हैं, वही कमांड। क्लियर हुई बात? फंडामेंटल राइट लिख दिया मैंने। ये किस किस को क्लियर हो गया है? जब कोई इदारा काम ना करे। ठीक है। ठीक हो गया। प्रोहिबिशन आ गया सेकंड नंबर पे। रोकना। किसी भी इदारे को गैर कानूनी काम से रोकना हो तो, जैसे एग्जाम्पल दे रही हूं, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, इलीगली आपको आकर कोई भी अफसर घर गिरा दे, आपका आके आपकी दुकान गिरा दे, आपकी मार्केट गिरा दे, मार्केट, ठीक है, तो ऐसी सूरत में आप किसी भी इदारे को गैर कानूनी काम से रोकने के लिए हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? एनी इलीगल एक्शन। बताएं मुझे, ये बात समझ आ गई? वो आपके खिलाफ, देखें, आप तो कानूनी तौर पे बैठे हुए हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगला बंदा आके जबरदस्ती के उठ जाओ भाई निकल जाओ, वो बंदा गैर कानूनी काम कर रहा है, वो बंदा कोई भी हो, ठीक है, बेशक कोई सरकारी अफसर हो, कुछ भी, आप उसके खिलाफ आर्टिकल नंबर 199 के तहत जाके हाई कोर्ट में रिट दायर करें। अच्छा। तीसरे नंबर पे आपके पास आता है कोवरंटो। कोवरंटो क्या आता है? अंडर, अब इसका ना दिखे, पहले लिखें फिर मैं आपको बताती हूँ। वो कहता है अंडर व्हाट अथॉरिटी यू, ओहो, यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस। अब आप एक चीज देखें, एक बंदे के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो आके ये ऑफिस संभाले, तो वो किस अथॉरिटी से आ रहा है? उसके पास कोई पावर ही नहीं है। ठीक है। ऐसी सूरत के अंदर आप रिट दायर कर सकते हैं। देखें, जैसे कि आपका दफ्तर है, ठीक है, या कोई भी दफ्तर है, या एग्जाम्पल ले लें, प्रेसिडेंट की एग्जाम्पल ले लें, कोई भी बंदा जाके प्रेसिडेंट की कुर्सी पे जाके बैठ जाए भाई, तो किस अथॉरिटी के तहत जाके वो बंदा बैठा है? उसके पास तो अथॉरिटी नहीं है, तो वो बंदा हाई कोर्ट के अंदर रिट कर सकता है। ठीक है। क्लियर हुई बात? कि जब बंदे के पास अथॉरिटी नहीं है और वो ऑफिस होल्ड कर ले, वो बंदा रिट कर दे, जिसका जाहिर बात है ऑफिस है, वो रिट करेगा जाके भाई किस अथॉरिटी के तहत ये आके बैठ गया है, अथॉरिटी बताए ना अपनी। ये आपका आता है कोवरंटो। क्लियर होगी बात ये भी? सर चुराए। ठीक है। डिफरेंट इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, अब मैं जो प्रोनाउंसिएशन इसको कह रही हूँ, मेरे पास यही आई थी इसलिए मैं इसी तरह कह रही हूँ, बाकी
डिफरेंट टीचर्स जो हैं डिफरेंट नाम लेते हैं, कोई सर चुराए भी कह रहे हैं, कोई कुछ भी कह रहे हैं, तो बस ये है कि अब आपने नाम याद रखना है, ठीक है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ एक्शन, इसका क्या मतलब है? एक बंदे के पास पावर ही नहीं है और वो अपने से बड़ा ऑर्डर पास कर दे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दी थी आपको मुख्तारा माई के केस की, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया, और वो जब ओपन किया गया केस, तो ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये अथॉरिटी नहीं है कि वो हदूद ऑर्डिनेंस के तहत कोई भी ऑर्डर सुनाए। इसीलिए वो केस जो है आपका फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर चला गया। तो यहां से ये चीज पता लगी कि किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो अपनी पावर से बड़ा कोई ऑर्डर पास कर दे, ऐसी सूरत में आप आर्टिकल नंबर 199 के तहत जाके रिट दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर। क्लियर हो गई बात? बताएं मुझे। पहली मंडमेंट्स प्रोहिबिशन, कोवरंटो, सर्चुराए, और लास्ट पे हैबस कॉर्पोरस। क्लियर? ये पांच फंडामेंटल रिट्स हैं जो आर्टिकल नंबर 199 के अंदर आती हैं, ठीक है। ये नाम मैंने बता दिए हैं, ये नाम आप लोगों ने याद रखने हैं, पेपर में एमसीक्यूज आ गया तो ये ना कहना कि सुप्रीम कोर्ट के में हम लोग रिट कर सकते हैं, भाई इसकी रिट जो है वो हाई कोर्ट में होती है, आंखें खोल के एमसीक्यूज पे निशान लगाना है। गलत करके आए ना तो डंडे मारने हैं मैंने आप लोगों को। मिक्स नहीं करके आना। अब आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी पावर्स हैं, कौन कौन से वो केसेस सुन सकती है, ओरिजिनल में, अपैलेट में, ठीक है। और आपकी हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 199 के तहत ये पांच फंडामेंटल रिट्स जो हैं हम लोग हाई कोर्ट के अंदर दायर कर सकते हैं। लास्ट वाला कौन सा, 5 नंबर वाला? 5 नंबर वाला यही है ना, किसी को इलीगल कस्टडी के अंदर नहीं रख सकते। अगर किसी को इलीगल कस्टडी के अंदर रख दिया तो बस आप रिट कर दें। चार्ज रिव्यू करें क्या? मुझे समझ नहीं आई आपकी। मेन पॉइंट रिपीट कर दूं, पहला मंडमस है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, आप उसके खिलाफ रिट कर सकते हैं। प्रोहिबिशन है, कोई आपके खिलाफ इलीगल एक्शन लेता है उसके खिलाफ कर दे। कोवेरेंटो है, अगर किसी ने अपनी बगैर किसी अथॉरिटी के कोई ऑफिस होल्ड कर लिया है। चौथा है सर्चुराई, जिसके अंदर वो ये आपको बताता है सर्चुराई के अपने से बड़ा, अपनी अथॉरिटी से बड़ा, अपनी पावर से बड़ा कोई ऑर्डर पास कर देना। 5वें नंबर पे है हैबियस कॉर्पस, जिसमें ये कहता है कि कोई भी बंदा आपको इलीगल कस्टडी में रखेगा तो आप उसके खिलाफ रिट दायर कर सकते हैं। डन हो गया, बस ये हैं पांच। अच्छा अरूज बच्चे, मुझे ये बताएं कि इंस्टाग्राम पे मैसेज आपने किया था मुझे पॉलिटिकल साइंस के सेशन का? ठीक हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं स्क्रीन गायब कर रही हूँ, स्क्रीन गायब कर रही हूँ मैं। अब मैं जरा आपके कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आ रही हूँ, बस उसको मैं 2-3 लाइनें सिर्फ आप लोगों को बतानी है। फिर उसके बाद बस अल्लाह के वाले, फिर कॉन्स्टिट्यूशन खत्म आपका मेरे साथ। बताइएगा, स्क्रीन शेयर होती है तो मुझे बता दें क्या आपको स्क्रीन मेरी नजर आ रही है?
विजिबल है। चलें, डन हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पार्ट नंबर 8 पे आ जाएं, इलेक्शन के हवाले से है। सिंपल, कोई इसमें इतना औखा काम कुछ भी नहीं है। ठीक है। इलेक्शन के हवाले से डिस्कशन की गई है। और कैसे होने हैं, क्यों होने हैं, कैसे करवाए जाएंगे, सारी चीज। हमारे इलेक्शन के हवाले से आते हैं, इसके टोटल चैप्टर 2 आते हैं। ठीक है। 2 चैप्टर हैं, 213 से लेकर 226 तक इसके आर्टिकल हैं। अब हम ये देख लेते हैं। पहला जो आर्टिकल है वो है 213, जो आपको क्या बताता है कि भाई हमारा जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको अपॉइंट कौन करेगा? आपका प्रेसिडेंट। सारे काम प्रेसिडेंट ने करने हैं। ठीक है। सारे काम प्रेसिडेंट के वाले हैं। एज कितनी होगी इसकी? 68। कितनी एज इसकी की गई है? 68। 68 कर लें। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, एक चीज बताएं। 18 अमेंडमेंट और 26 अमेंडमेंट आपको फॉरवर्ड करूं? 18 अमेंडमेंट और 26 अमेंडमेंट के लेक्चर्स आपको फॉरवर्ड करूं, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आने हैं। आप लोगों को 18 अमेंडमेंट समझ में आ गई और 26 समझ में आ गई, तो आप लोगों के लिए बड़ा इजी हो जाएगा एमसीक्यूज को सॉल्व करना। वैसे तो वो मेरे पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर्स हैं। ठीक है। आपके पैरा के सेशन में नहीं आते, क्योंकि वो पाकिस्तान अफेयर्स सीएसएस और पीएमएस के लेक्चर्स हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगी कि आप लोगों को समझ आ जाए चीजें। ठीक है। आप लोगों की आसानी के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है। डन हो गया। अच्छा जी। अब इसमें ना ये सारी चीजें अब आपके रीड करने वाली है। ओथ कौन लेगा ऑफिस में, टर्म ऑफ कमिश्नर की टर्म कितनी है, ये सारी चीजें अब देखिए, मुझे मेरे ख्याल से रीड करवाने की जरूरत नहीं है। होल्ड प्रॉफिट के लिए वो होल्ड नहीं कर सकता, देखेंगे चीजें मेरे पढ़ाने वाली नहीं है। इस वाले पूरे सेक्शन को आपने खुद रीड करना है। ठीक है। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है आपने इलेक्शंस का वो खुद रीड करना है। कहीं पे अगर आपको कोई मसला आएगा तो आपने फिर मेरे से पूछ लेना। ठीक है। देखिए वही चीजें हैं, एक्टिंग कमिश्नर कौन लगेगा इलेक्शन कमीशन के हवाले से, ये सारी चीजें आप लोगों को रीड करनी आनी चाहिए, क्योंकि आपको आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। कमीशन की ड्यूटीज कौन कौन सी हैं, ये आप लोगों को अब आर्टिकल रीड करना आना चाहिए सारे। ठीक है। क्लियर है? बताएं मुझे। आगे चैप्टर नंबर 2 आपको ये बताता है कि इलेक्शन किस तरह कंडक्ट करवाए जाएंगे, बस। मैम इन पार्ट्स के इंपॉर्टेंट मैंने कर दिए हैं, एमसीक्यूज फॉरवर्ड कर दिए हैं, मैंने इसका डाटा फॉरवर्ड कर दिया हुआ है, सारा डाटा आपको फॉरवर्ड कर दिया हुआ है। ठीक है। अब जो मैंने आपको फॉरवर्ड करना है वो जरा सोच सुन ले, जरा सोच कह रही हूँ, सुन ले। एक तो मैंने आपको फॉरवर्ड करना है डॉक्यूमेंट जिसके अंदर 100 एमसीक्यूज होंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है। 100 एमसीक्यूज आपके कॉन्स्टिट्यूशन के होंगे। दूसरा, मैं आपको 18 अमेंडमेंट के ऊपर लेक्चर फॉरवर्ड करूंगी, 26 अमेंडमेंट के ऊपर लेक्चर फॉरवर्ड करूंगी और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भेजूंगी। ठीक है। कोई सवाल यहाँ पे किसी का? कोई क्वेश्चन? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का मजा आया है? बताएं मुझे, मुश्किल नहीं है इतना। इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल बच्चों को बताया जाता है। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है अगर कोई आसान करके पढ़ा दे। बस एमन वो है ना कि रट्टा मारेंगे, ऐसी बात है ही ना। अच्छा जी, अब ये है कि मुझे बताएं कि टेस्ट कब रखूं?
वो मैंने अपलोड कर दिए, वो मैं भेज दूंगी, मैंने अपलोड किए हैं, लेक्चर में भेजूंगी। टेस्ट सुबह, देखे मन सुबह कैसे रख लूं सिद्रा। 18 अमेंडमेंट पढ़ानी है, अभी आपको भेजूंगी, 26 भेजूंगी, उसके एमसीक्यूज भेजूंगी, ठीक है। हाँ वो सारा कंप्लीट इकट्ठा रखूंगी ना। संडे को रख लेती हूँ, संडे को रख लेते हैं टेस्ट। संडे को रात को भेज दूंगी ना टेस्ट, किसी भी टाइम अटेम्प्ट कर लीजिएगा, क्या ख्याल है। संडे डन करें। अच्छा एक और, अब यहाँ पे मैं जरा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी हूँ, रुक जाए जरा, आप बातें शातें कर लेते हैं थोड़ी सी।